आज है 11 मई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बसेगा नया ग्रेटर नोएडा। दादरी समेत गौतम बुद्ध नगर के 161 गांव की किस्मत रातों रात बदली। ग्रेटर नोएडा के आसपास के 162 गांव के लोग जल्द ही मालामाल होने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा फेज 2 प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इस प्रोजेक्ट से लगभग 162 गांव को लाभ मिलने वाला है। अधिसूचना के साथ ये भी आदेश दिया गया कि अब इन चुने हुए गांव में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने अधिसूचना जारी करते समय बताया कि इस प्रोजेक्ट के वर्ग सर्कल भी तैयार कर दिए गए। भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत सरकार बेटियों को 2 लाख रुपए देगी। भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। एक परिवार की 2 लड़कियां इसका लाभ ले सकती हैं। इससे गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई और शादी में आर्थिक सहायता मिलती है। राज्य सरकार लड़कियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में से एक है भाग्यलक्ष्मी योजना। लखनऊ में बोले राहुल गांधी, मैं लिख के दे सकता हूं, इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोग समझ गए। मैं लिख के दे सकता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाजपा की 180 से ज्यादा सीटें न आने वाली हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की तो ही पीएम बन सकते हैं। नींद से जागा शिक्षा विभाग। स्कूल में पुताई शुरू, पंखे भी लगे, बच्चों को मिली राहत। मेरठ में नगर के स्कूल में बगैर पंखे और जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते बच्चों का मामला सामने आने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। नगर शिक्षा अधिकारी ने जहां शहर के 1 दर्जन से अधिक स्कूल का निरीक्षण करके व्यवस्था का जायजा लिया, वहीं फैज-ए-आम डिग्री कॉलेज के कैंपस में संचालित प्राथमिक विद्यालय कोठी अतानस की बिल्डिंग की पुताई शुरू करा दी। विश्वविद्यालय में 1 जून से गर्मी की छुट्टी, जाने कैंपस कॉलेज में कब तक रहेगा अवकाश। बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर संगठक और संबद्ध कॉलेजेस में ग्रीष्मकालीन अवकाश की तारीख घोषित कर दी है। हालांकि इस दौरान परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगी। विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजीव कुमार के अनुसार करीब 1 माह की अवकाश अवधि के मध्य जो शिक्षक परीक्षा प्रवेश में ड्यूटी करेंगे, उन्हें एक के बदले एक प्रतिकर अवकाश पहले की तरह दिया जाएगा। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार को मांगे आवेदन। दुकान निर्माण संचालन के लिए दिया जा रहा लोन। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी अप्रैल 2023 या उसके बाद हुई है, उनके लिए शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं। वहीं दिव्यांगजन की दुकान खोलने व संचालन करने के लिए दुकान निर्माण और संचालन योजना के अंतर्गत लोन देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। अलीगढ़ के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपए, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपए और युवक युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। कन्नौज में राहुल गांधी बोले, पूरी जिंदगी जेल में रखो, डरने वाला नहीं। अखिलेश यादव ने कही ये बात। कन्नौज जिले में इंडिया गठबंधन की साझा चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह शामिल होने पहुंचे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने इत्र देकर राहुल गांधी का स्वागत किया। बता दें कि कन्नौज से अखिलेश खुद प्रत्याशी हैं और वहां पर 13 मई को चुनाव है। आगरा में प्रत्याशियों के लिए 1,86,810 वोट जरूरी, नहीं तो जमानत हो जाएगी जब्त। जिले की आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान में कमी आई। जीत हार के साथ प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा के साथ यहां जमानत भी दांव पर लगी है। आतंकवादियों की पैरवी करने वालों को राम मंदिर बुरा ही लगेगा। सीएम योगी का सपा पर हमला। गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला के नामांकन के बाद शुक्रवार को दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सपा नेता रामगोपाल यादव का नाम लिए बगैर सीएम योगी बोले, सपा के लोगों को मंदिर बेकार लग रहा है। आतंकवादियों की पैरवी करने वालों को तो मंदिर बेकार ही लगेगा। इसलिए सपा और कांग्रेस की घुटना टेक नीति के चलते संकट मोचन मंदिर से लेकर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले हुए। नोएडा एयरपोर्ट के साइट पर पहुंचे यूपी के अपर मुख्य सचिव। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए यूपी के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल साइट पर पहुंचे। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट की प्रगति को लेकर अफसरों से बातचीत की। एसपी गोयल ने पूरी साइट का दौरा किया।
एसपी गोयल ने कहा कि एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के उड़ने से पहले तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। आईएसबीटी, गुरु कताल और सिकंदरा 267 करोड़ से बनेंगे ये मेट्रो स्टेशन। ताजपूर्वी गेट से सिकंदरा तक 14.25 किलोमीटर लंबा पहला मेट्रो कॉरिडोर है, जिसमें 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत कुल 13 स्टेशन बनने हैं। 3 एलिवेटेड ताजपूर्वी गेट, बसई और फतेहाबाद रोड के अलावा 3 भूमिगत ताजमहल, आगरा फोर्ट और मनकामेश्वर पर मेट्रो संचालन शुरू हो चुका है। बाकी 4 भूमिगत एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा की मंडी और आरबीएस स्टेशन के लिए सुरंग की खुदाई चल रही है। प्रयागराज में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर, विरोध के बीच ढाया गया मकान, मची खलबली। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए लगातार दूसरे दिन संगम क्षेत्र में बने मकानों को ढाया गया। गुरुवार को पीडीए की टीम सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर के बगल बांध के पास 4 कमरे के मकान को ढाया। इसी के बगल बने तीर्थराज ब्रह्मचर्य आश्रम को ढहाने के बाद अधिकारी करने पहुंचे तो मौजूद संतों ने ये कहते हुए विरोध व्यक्त किया कि आश्रम कई दशक से बना हुआ है, यहाँ पर जन कल्याण के लिए अखंड कीर्तन हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट के पास फिनटेक सिटी बसाई जाएगी। देश और दुनिया को 114 कंपनीज आएंगी। जेवर में बन रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उत्तर प्रदेश की पहली फिनटेक सिटी बसाई जाएगी। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी एक जानी मानी कंपनी को सौंपी थी। कंपनी ने शुक्रवार को प्राधिकरण को सौंप दी। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिनटेक सिटी 3 चरणों में विकसित की जाएगी। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, इस जिले में लगेंगे 11 लाख स्मार्ट मीटर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर बिजली विभाग में उपभोक्ताओं की शिकायतें आती रहती हैं। ऐसे में इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। उपभोक्ताओं को जल्दी इस समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। जिले के करीब 11 लाख उपभोक्ताओं के आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बगैर टिकट सफर कर रहे यात्रियों ने खूब दिखाई चालाकी, पर एक भी काम ना आई। ट्रेन में सफर करने वाले तमाम यात्री टिकट नहीं ले पाते और जब टीटी जांच करने आता है तो तरह तरह की कहानी सुनाते हैं, लेकिन टीटी के सामने एक भी नहीं चलती। पूर्वोत्तर रेलवे ने पिछले सप्ताह में 3400 से अधिक लोगों पर अलग अलग कारणों से पेनल्टी लगाई। इस टिकट जांच अभियान में मुख्यालय के टिकट जांच कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा और राजकीय रेलवे पुलिस ने अपना योगदान दिया। इंडिया गठबंधन में गांठ की खबरों के बीच अखिलेश के लिए वोट मांगेंगे राहुल, संजय सिंह कानपुर से रहेंगे दूर। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आप के नेता संजय सिंह शुक्रवार को सपा अध्यक्ष व कन्नौज से प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में उनके साथ साझा चुनावी सभा किए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 10 मई को राहुल गांधी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कन्नौज व कानपुर में संयुक्त सभा हुई। कन्नौज से अखिलेश खुद प्रत्याशी हैं और वहां पर 13 मई को मतदान होना है। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू मई के चौथे सप्ताह से संभावित। इस वैकेंसी के 17 व 18 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 159 पदों पर सीधी भर्ती के लिए संभावित इंटरव्यू की सूचना जारी कर दी। आयोग मई के चौथे सप्ताह में इंटरव्यू कराने जा रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 साइकियाट्रिस्ट के 37 पदों, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 रेडियोलॉजिस्ट के 70 पदों और चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 डर्मेटोलॉजिस्ट के 52 पदों के लिए इंटरव्यू मई के चौथे सप्ताह में होगा। यूपी में निकली हजारों पदों पर वैकेंसी, करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की तरफ से हजारों पद पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जून 2024 तय की गई। आयुष्मान कार्ड से गोरखपुर एम्स में भी लगने लगा लेंस, देना होगा ये मामूली शुल्क। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के नेत्र रोग विभाग में आयुष्मान कार्ड पर भी आंखों में लेंस लगाया जाने लगा। आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन निःशुल्क हो रहा है। इसके अलावा फेको विधि से सिर्फ 4000 रुपए में आंख में लेंस लग जा रहा है। इसके लिए एम्स परिसर में खुले अमृत फार्मेसी में 3000 रुपए में लेंस मिल रहा है। केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम न रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको एरियर कितना मिला है।
कितना मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ पता नहीं चलता था कि फिक्स मेडिकल अलाउंस की स्थिति क्या है, लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत CPAO के द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा जारी किया है। लोकसभा चुनाव में गई बरेली रीजन की 362 रोडवेज बसेस, भटक रहे यात्री। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए बरेली रीजन की 200 रोडवेज बस सुरक्षा बलों को लेकर रवाना हुई। चुनाव में रीजन की कुल 362 बसों को लगाया गया। इस वजह से दिल्ली, लखनऊ सहित लोकल रूट पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। यूपी में 10 जिलों में यूरिया की अधिक बिक्री, संयुक्त कृषि निदेशक ने मांगा जवाब। यूपी के 10 जिलों में सबसे अधिक यूरिया की बिक्री होने पर संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक ने कृषि विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है। उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, कासगंज, कन्नौज के जिला कृषि अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं। 4 जून को देश जीतेगा। 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा। 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को CAA, UCC के विरोधी हारेंगे। वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। प्रोफेशनल कोर्स के लिए 5% बढ़ी न्यूनतम अहर्ता। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय ने नए सत्र में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए अहम निर्णय लिया है। इस साल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 5% न्यूनतम अहर्ता बढ़ा दी गई। सामान्य व OBC वर्ग के लिए 50% और SC/ST विद्यार्थियों के लिए स्नातक में 45% अंक अनिवार्य किया गया। इस संबंध में राज्य विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 3 मई से आवेदन शुरू है। वन दरोगा भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दारोगा के 701 पदों की भर्ती से जुड़ा अहम नोटिस जारी किया गया। आयोग ने लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 21 मई 2024 से 30 मई 2024 तक होना निर्धारित है। प्रतिदिन 120 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 1402 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।